औरत से डर रहा, मार लपड़ मर्द बनो। हाल ही में मीडिया हरियाणा के उस छोटे से गांव पहुंची जहां से मशहूर कलाकार उत्तर कुमार का सफर शुरू हुआ था। वहां जाकर जब रिपोर्टरों ने उनके परिवार और आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की तो कई चौंकाने वाले राज सामने आए। जिस कलाकार को लोग ढाकड़ छोरा कहकर बुलाते हैं, किसी के लिए वे सिर्फ उत्तर कुमार जी हैं तो किसी के लिए मनोज। उनके नाम भले अलग अलग हों लेकिन पहचान एक ही है, मेहनती और ईमानदार कलाकार जिसने बिना किसी बड़े सहारे के अपने दम पर जगह बनाई। उस दौर की बात है जब न यूट्यूब था न इंटरनेट का इतना बोलबाला। लोग सिर्फ डीवीडी या कैसेट्स के जरिए फिल्में देखते थे। उसी जमाने में एक नौजवान लड़का अपनी मेहनत से इतना चमका कि हर कोई उसे मिसाल की तरह लेने लगा। लोग कहते थे कि अगर मेहनत करनी है तो उत्तर कुमार की तरह करनी चाहिए, बिना किसी बड़े आदमी के चक्कर काटे, बिना किसी की चमचागिरी किए। गांव वालों ने उसे दिल से अपनाया और उसके काम को सराहा। लेकिन आज वही इंसान भारी इल्जामों में फंसा हुआ है। गांव के लोग साफ कह रहे हैं कि ये आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि जिसे उन्होंने बचपन से देखा, जो हमेशा दूसरों की मदद में आगे रहा, वह किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। असली सच्चाई क्या है यह अदालत ही बताएगी, लेकिन गांव की भीड़ खुलकर उसके समर्थन में खड़ी है। हर चौपाल और हर गली से यही आवाज उठ रही है कि हमारे उत्तर जी सच्चे हैं। मीडिया जब वहां पहुंची तो लोगों ने एक एक कर अपनी बातें रखी। किसी ने कहा कि उत्तर जी ने हमेशा समाज के लिए काम किया, किसी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी की आवाज ऊंची तक नहीं सुनी। बुजुर्ग बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो हर बड़े को नमस्ते करते, बड़ों की इज्जत करते, गरीबों की मदद करते। कई बार तो बिना बताए किसी गरीब के घर राशन तक भिजवा दिया, बेटियों की शादी में पैसे दिए, बच्चों को कपड़े खिलौने बांटे, त्योहारों पर मिठाइयां बांटी। लोगों का कहना है कि इतना नेक दिल इंसान किसी गलत काम में कैसे फंस सकता है। उत्तर कुमार के छोटे भाई सुशील धामा ने भी मीडिया से कहा कि जिसने आरोप लगाए हैं उसने पहले पैसों की मांग की थी, कभी 15 लाख, कभी 1 करोड़, कभी 3 करोड़, यहाँ तक कि बंगला या शादी की शर्तें भी रखीं। अब ऐसे में कौन यकीन करेगा कि उसके इरादे सही हैं? गांव के लोग कहते हैं कि अगर उत्तर जी गलत होते तो उनके घर के बाहर पूरी बिरादरी खड़ी न होती। गांव की माताजी ने बताया कि उत्तर कुमार बचपन से ही सबको सम्मान देते थे, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, कई बार फीस माफ करवाई, लड़कियों की शादी में मदद की। गांव की औरतें भी यही कह रही थीं कि भाई साहब हमेशा गरीबों की ढाल बने रहे, उन्होंने अपने किराएदारों से भी कभी पैसे नहीं मांगे। अब ऐसे इंसान को अगर झूठे केस में फंसा दिया जाए तो कौन आगे से किसी की मदद करेगा? बच्चों से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे ताऊजी बहुत अच्छे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के बयान बार बार बदल रहे हैं, कभी पैसों की मांग की बात, कभी शादी की, कभी प्रॉपर्टी की। हर बार अलग तरह की कहानी सामने आती है। अदालत में जब सबूत मांगे गए तो ठोस कुछ भी पेश नहीं हुआ, यहाँ तक कि पुलिस जांच में भी मेडिकल रिपोर्ट उसके पक्ष में नहीं मिली। दूसरी तरफ गांव और समाज से जुड़े सैकड़ों किस्से निकलकर सामने आए कि उत्तर जी ने कितनों की मदद की, गरीब बच्चों को पढ़ाया, लड़कियों की शादियां करवाईं, कई परिवारों को घर दिलवाए। उन्होंने कभी एहसान जताया नहीं, बस चुपचाप मदद की। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि मददगार भी मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। लाखों लोग लिख रहे हैं कि बिना सबूत किसी का करियर और इज्जत बर्बाद करना ठीक नहीं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जब तक अदालत का फैसला न आए तब तक धैर्य रखना चाहिए। मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़की ने शूटिंग के वक्त खुद कहा था कि उत्तर जी बहुत अच्छे इंसान हैं और नए कलाकारों को मौका देने वाले हैं, लेकिन बाद में वही लड़की पलट गई और आरोप लगाने लगी। जानकारों का कहना है कि यह सब लालच की वजह से हुआ, क्योंकि गाना हिट हुआ और शोहरत मिली तो उसने सोचा कि अब इसका फायदा उठाया जाए। अदालत की सुनवाई में जब भी लड़की से सबूत मांगे जाते हैं वह चुप हो जाती है। वहीं उत्तर जी की टीम रिकॉर्डिंग और दस्तावेज पेश करती रहती है। उन रिकॉर्डिंग्स में साफ सुना जा सकता है कि लड़की पैसों की मांग कर रही है। यही वजह है कि केस बार बार कमजोर होता दिख रहा है। आज हालात ये हैं कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। हर सुनवाई में लड़की के बयान बदल जाते हैं, कभी कहती है जबरन हुआ, कभी कहती है शादी करनी चाहिए। ये सब बातें केस को और कमजोर कर रही हैं। अदालत भी कई बार कह चुकी है कि बिना सबूत आरोपों की कोई अहमियत नहीं। गांव वालों का कहना है कि अगर सच में कोई गड़बड़ होती तो इतने लोग खुलकर उनके साथ न खड़े होते। अब तो कई बड़े नेता और समाज के लोग भी उनके समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे झूठे केस चलते रहे तो आगे से कोई किसी की मदद करने से डरेगा। सोशल मीडिया पर भी लोग यही लिख रहे हैं कि इस केस का नतीजा सही आना बहुत जरूरी है, वरना कल को अगर कोई सच्चा पीड़ित सामने आया तो लोग उसे भी झूठा समझेंगे। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि अदालत जल्द फैसला सुनाए और सच को सामने लाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उत्तर जी ने खुद भी कहा है कि उन्हें बदला नहीं चाहिए, बस सच्चाई सामने आनी चाहिए।
उन्होंने हर वक्त धैर्य रखा और शांति से अपनी बात कही। यही बात लोगों के दिल को छू गई है। अब सबकी नजर अदालत पर है। फैसला आने में ज्यादा देर नहीं, और अगर सच सामने आया तो यह केस आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा कि झूठ चाहे जितना बड़ा हो, टिक नहीं सकता। दोस्तों, ये पूरा मामला हमें यही सिखाता है कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे समाज का भरोसा भी हिला देता है। इन सब के बावजूद उत्तर कुमार ने कभी गुस्सा या बदले की भावना नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। उनकी शांति और धैर्य ने लोगों का दिल जीत लिया। गांव वाले, समाज के लोग और यहाँ तक कि कई बड़े नेता भी उनके समर्थन में खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे झूठे केस चलते रहे तो कोई भी आगे से मदद करने से डरेगा। ये मामला सिर्फ उत्तर कुमार की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो समाज में एक दूसरे के लिए होता है। अगर बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, तो फिर लोग मदद करने से क्यों नहीं डरेंगे? ये केस हमें सिखाता है कि सच का इंतजार करना जरूरी है। अगर कोई गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। ये मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। हर सुनवाई में लड़की के बयान बदल रहे हैं। कभी वो कहती है कि जबरन हुआ, कभी शादी की बात करती है। अदालत ने कई बार साफ कहा कि बिना सबूत के आरोपों की कोई कीमत नहीं। उत्तर की टीम ने रिकॉर्डिंग्स और दस्तावेज पेश किए जो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स में लड़की की पैसे मांगने की बात साफ सुनाई देती है। यही वजह है कि केस बार बार कमजोर पड़ता दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लड़की ने पहले शूटिंग के दौरान उत्तर की तारीफ की थी। कहा था कि वो नए कलाकारों को मौका देते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन बाद में वही लड़की पलट गई और गंभीर आरोप लगाने लगी। जानकारों का मानना है कि ये सब लालच की वजह से हुआ। जब उत्तर का गाना हिट हुआ और उन्हें शोहरत मिली तो उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। दोस्तों, उत्तर कुमार का केस अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि सच और झूठ की जंग बन चुका है। अदालत का फैसला जल्द आने वाला है। अगर सच सामने आया तो ये केस एक मिसाल बनेगा कि झूठ चाहे जितना बड़ा हो, वो टिक नहीं सकता। सवाल ये है, क्या हम बिना सबूत के किसी पर यकीन कर सकते हैं? क्या हमें सच का इंतजार नहीं करना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि सच की जीत हो तो इस कहानी को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें। आइए मिलकर सच का साथ दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।